नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्री स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। मैं आपके लिए MP प्लस के टारगेटेड बैच के लिए परसेंटेज यानी मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैथ्स का पहला वीडियो। इससे पहले हमने MP GK के ऊपर वीडियो बनाया, मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स यानी कि परसेंटेज। मैथ्स में जो टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। कौन सा टॉपिक है? परसेंटेज, प्रतिशत। और प्रतिशत से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। प्रतिशत से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए हम इस टॉपिक को सबसे पहले कवर अप करना चाहते हैं। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे एडवांस लेवल तक। बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे। एकदम ऐसा करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पर विफल ना हो, क्वेश्चन को सॉल्व ही करके आएँ। वो चीज़ हम प्रतिशत के अंदर देखेंगे, परसेंटेज के अंदर उठाएंगे। व्हाट इज परसेंटेज? प्रतिशत क्या होता है? एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। किसी भी संख्या का मतलब किसी भी संख्या का 100 परिणाम निकालना। क्या निकालना? 100 परिणाम निकालना ही प्रतिशत कहलाता है। किसी भी संख्या का 100 परिणाम निकालना ही प्रतिशत कहलाता है। मैं आपको वो साइंटिफिक या कुछ ऐसी डेफिनेशन नहीं बता रहा कि आपके एग्जाम में कुछ डेफिनेशन पूछा जा रहा है, नहीं। मैं अपने लेवल से, अपने हिसाब से एक डेफिनेशन बनाया। किसी भी संख्या का 100 परिणाम निकालना ही प्रतिशत कहलाता है। क्या निकालना? 100 परिणाम निकालना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझेंगे 10%। 10% और 10% तो है, प्रतिशत की इक्वल टू इंटू कितने ले लिया अपन ने? 100। प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो प्रतिशत इक्वल टू हमने कितना ले लिया? 100। यानी किसी भी संख्या का 100 परिणाम निकालना है, 100 बार का परिणाम निकालना है, या 100 परिणाम 10%। क्या है? 10%। 10 तो ही प्रतिशत है, इंटू 100 काट दिया, 1/10। 10% जो है, जो अपने आप में 1/10 है। क्या है? 1/10 है, यानी कि 25%। 25% इक्वल टू 25/100 काट दिया, 1/4। यानी कि 25% जो है अपने आप का 1/4 है। 25% जो है अपने आप का 1/4 है। एक और उदाहरण लिखते हैं। 2 सही 1/2%। ये अपने आप का कितना? 25% अपने आप में कितना? 1/4 है। 1/4 को अगर हम प्रतिशत फॉर्म में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, कितना आ गया? 25% आ गया। 25% ना, वही है 25% जो है अपने आप का 1/4 है। 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2% के लिए क्या करेंगे? 2 दूनी 4, यानी कि 5/2। कितना हो गया? 5/2 इंटू 100। 100 आ गया, कितना आ गया? 100 आ गया, काट दिया, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, यानी 1/40। ये अपने आप का 1/40 है। क्या? 2 सही 1/2% अपने आप का 1/40 है। तो ये है प्रतिशत। तो हमें प्रतिशत का जिसका भी 100वां परिणाम निकालना हो तो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। समझ में आ गया? परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर।
परसेंटेज बेसिक से उठा के चलेंगे, किसी भी संख्या का 100वां परिणाम निकालना ही परसेंट कहलाता है। तो 10% कितना, 1/10 भाग है अपने आप का। 25% कितना है अपने आप का, 1/4 भाग है। 2 से ही 1/2% कितना है अपने आप का, 1/40 भाग। क्या है, यही तो परसेंटेज है, बिल्कुल यही परसेंटेज है, यही बेस है। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। 0.01% क्या है, 0.01% अपने आप का कितना है, ये निकालना है। 0.01% अपने आप का कितना है, तो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1/100 इंटू 100 हो गया ना, 1/100 का कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 100 हो गया। इक्वल टू कितना होगा, 1/10,000। 1/10,000। अगर 10,000 का इसमें भाग दे दिया जाए 0.00001, ये अपने आप का इतना भाग है। ये अपने आप का 0.01% अपने आप में कितना है, 0.0001% है, 1वां भाग है। ये क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन पूछा। एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें परसेंटेज में ही। परसेंटेज में एक क्वेश्चन और है। परसेंटेज में क्वेश्चन आपसे पूछा कि 2/5, 2/5 कितना प्रतिशत है। अब ये पूछ रहा है कि 2/5 कितना प्रतिशत है। 2/5 कितना प्रतिशत है, 2/5 इंटू 100 काट दिया, 20 और 20 दूनी 40% है जी अपने आप का। 2/5 कितना प्रतिशत है अपने आप का, 40%। यहाँ पर पूछ रहे थे कि 2% में अपने आप का कितना हिस्सा है, वो आपने बताया। अब पूछ रहा है 2/5 जो है अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो 2/5 अपने आप में कितना प्रतिशत है, 40%। और भी क्वेश्चन पूछता है 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2 कितना प्रतिशत है, अपने आप में कितना परसेंट है। 2 सही 1/2 भाग अपने आप में कितना प्रतिशत है, 2 दूनी 4, 1 5/2 इंटू 100 काट दिया, कितना बार, 50 बार। अपने आप में 250%, 25, यानी कि 5 इंटू 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना है, 250% है। अपने आप में कितना प्रतिशत है, 250% है। ये बेस है, समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जरूर, जहां समझ में ना है वहां बोलिए। दोबारा टॉपिक, दोबारा वीडियो बना के दोबारा डालूंगा उस टॉपिक के ऊपर। समझ में ना आए, जब तक समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। यहाँ पे समझ में नहीं आया दोबारा बताइए, मेल कीजिए, ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सब कुछ दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये चीज है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि x का 30%, x का 30% इक्वल टू y का 40%। x का 30% इक्वल टू y का 40% कितना है, क्या है अपने आप में। x और y अपने आप में क्या है, यहाँ पे वैल्यू बताइए, कितना रेशियो है इनका। x और y का रेशियो बताइए, सीधा बता दिए x रेशियो y इक्वल टू क्या है, व्हाट इज दिस। यानी x का 30% इक्वल टू y का 40%, यानी कि x अनुपात y क्या होगा। ये अपना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्यापम कुछ भी पूछ सकता है, व्यापम नहीं, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी एग्जामिनेशन बोर्ड है जो कंपटीशन एग्जाम का एग्जाम लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी, किसी को नहीं पता। हम तो बस एक पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोनों चीज़ देखेंगे। तो x का 30% इक्वल टू y का 40%, यानी कि x रेशियो y क्या होगा। पढ़ा मैं प्रतिशत ही रहा हूँ, पर प्रतिशत के अंदर हम चल रहे हैं, अभी टॉपिक धीरे धीरे बढ़ेंगे, बेसिक है एकदम। तो x का 30% इक्वल टू x का 30% यानी 30/100
भाई सब यही तो होगा। इजिकल टू बाई का 30% वाई इंटू 40/100। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, कटा ना, 2 एकम 2 5 हो गया, 2 एकम 2 5। अब यहाँ पे कितने प्रतिशत है, यानी x 3x/10 इजिकल टू 2y/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्योंकि अगर किसी संख्या के हर समान हैं और बराबर हैं तो काट दिए जा सकते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो यानी क्या होगा, 3x/2 इनके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 3x इजिकल टू 4y, x रेशियो y इजिकल टू 4/3। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया। x का 30%, y का 40%। x रेशियो y निकालना है, x का 30/100 बराबर y का 40/100। काट दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 2 बार और कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कितना हो गया, ये होगा 3x/10 बराबर 2y/5। 2y/5। अगर इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, फिर भी आपस में कट जाएगा। यहाँ से हर समान है, हर ही आपस में काट दिया। कर सकते हैं तो इनको काट दो, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, काट दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसका मल्टीप्लाई इधर से कर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यानी कि यहाँ पे तो एक ही बचा, तो 30 का मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो 4y हो गया। अब इसको 4 को x रेशियो x को इधर ले आओ, कैसे भी करेंगे। अगर x को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x/y बराबर 4/3। यही तो टर्म आएगा, यही तो टर्म आएगा। यही टर्म को हम रेशियो फॉर्म में लिख दिए तो क्या लिख दिया, x रेशियो y बराबर 4/3। यही क्वेश्चन है, समझ में आया? ये है। अब यहां पर आगे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं कि x का 20%, x का 20% का, x का 20% का 30%। क्वेश्चन देखो, x का 20% का 30% इजिकल टू y का 45%। ये है तो x रेशियो y बताइए। ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट, x का 20% का 30% इजिकल टू y का 45% तो है, तो मैं तो x रेशियो y निकालिए। तो x रेशियो y निकालना है हमें, सीधा सीधा सिंपल है, कोई लॉजिक, मतलब इसमें लॉजिक वाली कोई चीज़ है ही नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे होता है, बहुत से बच्चे होते हैं क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, भाई ये 2% दे दिया, 3 बार दे दिया, कैसे हो, डर जाते हैं। तो यहाँ पे डरने की कोई बात ही नहीं है। देखो x का 20% का 30% आता है, उन्हें आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता, आता है, वो हमसे भी ज़्यादा होशियार है भैया। पर लेकिन जिनको नहीं आता है वो, उनके लिए वीडियो है। जो अपने आप में ब्रिलियंट हैं और अपने आप में स्कॉलर हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो स्किप करके छोड़ के कहीं भी और कहीं देख सकते हैं। पर ये केवल एक बेसिक, जिन लोगों के पास है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर पढ़ाने के लिए। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, बस आपका साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। x का 20% का 30% इजिकल टू y का 45%। x का 20%, x इजिकल टू 20/100, ठीक है ना, परसेंटेज बताया ना, 100वां मान निकालना, इनटू इसका 30% का 30%/100 इजिकल टू y का 45%/100। यही तो टर्म में लिखा जाएगा, जहां पर का होता है, यहाँ पर कोई भी निशान ना हो, वहां पर गुणा का निशान होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर x का 20 से कम 20, 20 पंजा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 45, 20 बार कट गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 के नीचे का टर्म है, काट दिया,
अब यहाँ पर क्या टर्म होगा, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 2, यही टर्म। अगर यहीं से सॉल्व कर सकते गुत्थी तो यहाँ भी बिल्कुल गुत्थी सॉल्व हो गई। क्या हो गया 5 45 यानी 45/, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x इक्वल टू 45/, यानी x बटा y बराबर 45/12, यानी कि x रेशियो y बराबर 45 रेशियो 12। यही तो है, आया, यही तो आया। अब ये देखो ये टर्म कट रहा है क्या, कट सकता है, काट के देखो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 5 पंजे 15 रेती चौक 12, यानी कि x का रेशियो x रेशियो इक्वल टू y रेशियो इक्वल टू कितना हो गया 15/4। ये इसका आंसर है। क्या आ गया, x का 20% का 30%, y का 45%, x रेशियो y निकालना है। हमने ये टर्म सॉल्व किया, x इंटू 20/100 इंटू 30/100 बराबर y इंटू 45/100, काट दिया सारा मान, तो 12x बराबर 45 आ गया ना। 12x इक्वल टू 45/, यानी x बटा y बराबर 45/12, यानी x रेशियो y बराबर 45 रेशियो 12। अब यहाँ पे भी एक टर्म है जो 3 से कट सकता है, तो हमने काट दिया, 3 से टर्म को काटा तो ये 15 बार कटा, ये 4 बार कटा, तो आंसर कितना है x रेशियो y बराबर 15 रेशियो 4। क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तुरंत निकलेगा मैथ्स के अंदर, कोई चीज़ है ही नहीं, आपको बस मैथ्स को इजी लेना है। मैथ्स में यही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, डरना नहीं है, सॉल्व करना। तो ये क्या है, परसेंटेज बेसिक है, बेसिक परसेंटेज पे हम काम कर रहे हैं अभी, एडवांस बाद में पढ़ेंगे, ट्रिकी मैथ बाद में पढ़ेंगे। हमें अभी कॉन्सेप्ट वाइज है, ये भी कोई ज़्यादा टाइम लगता है, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए। आपको लगता है कि ये लेंदी मेथड है, लेंदी मेथड कुछ नहीं हो, तो आपके सॉल्व और ट्रिक और काटने की कैलकुलेशन कितनी फास्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं चाहता तो यहाँ से तुरंत ही आपको बता सकता था कि ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये आंसर निकल रहा है, पर लेकिन नहीं, मैंने पूरा सॉल्यूशन लिया। आप इसको पॉइंट आउट करो, फिर आप देखो कि इसमें से कितना छांट सकते हो, कहाँ पे खत्म कर सकते हो। खत्म करने की तो वैल्यू यहीं पे थी, यहीं से कर देता है x रेशियो 15/4 और कट जाता, यहाँ पे खत्म कर देता, ये टर्म ही नहीं लिखता, यही टर्म खत्म करके लिख देता, ये काट देता, लो कट गए। ऐसा थोड़ी ना है, मैथ्स है, लॉजिक है, सब कुछ करो, पॉइंट करो, लिखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो। फिर जब लगता है आपको इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा, यहीं ख़त्म कर दो, आपको ये टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, टर्म ये लिखना ही नहीं है, ये तो बस आपको सिखाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि इस तरीके से आगे आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ आएगा, यहाँ पे ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा। आपको बस केवल और केवल टर्म को ख़त्म करना है। आपको मैं लेंदी मेथड लेके चल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कुछ चीज़ों को समझ में नहीं आती कि भाई साहब 45/12 आया तो आया कैसे, उस टर्म को हम लिख सकते हैं, मैं बताने के लिए टर्म लिख रहा हूँ। आप कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप तो जहाँ पर मैथ आंसर लग सकता है कि जहाँ पर भी आपको मैच कर रहा है कि यहाँ से ऐसे कट गई, मैच कर टिक कर दीजिए। 30 सेकंड का 15 सेकंड में हो जाएगा, जरूरी थोड़ी ना है कि हमें पूरे 30 सेकंड ही लेने, टाइम बचाओ, कैलकुलेशन फास्ट करो। तो क्या हुआ, x रेशियो y इक्वल टू 15/4, ये आंसर आ गया। x का क्वेश्चन लिखेंगे, x का क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मन में होने जाना चाहिए, x का 20%, x का 20% इक्वल टू, x का 20% इक्वल टू 12 सही 1/2% कितना, x का 20% बटा 100 इक्वल टू 25/2 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना, हमें वैल्यू निकालनी है ना, तो 20 पंजा 100, x बटा 5 इक्वल टू 25 चौका 100, यानी कि कितना हो गया 1/4 दूनी 8, कितना हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8। सीधा क्वेश्चन, फालतू झंझटों में घूमना है नहीं, x की वैल्यू 5/8 आ गई। क्या आ गया, x की वैल्यू 5/8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a का 1.5%, 1.2% का b। क्वेश्चन बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट लगते हैं पर लेकिन है क्या, बहुत ही घुमाने वाली चीज़ है। क्या करना है, a का 1.5% इक्वल टू 1.2% का b। पर्याय में कितने हैं, क्या वैल्यू है इनकी, एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, कैसे आएगा। तो a का 1.5% इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 15, भिंडी उठाने कितना कि 0, 1% लगा दिया, कितना हो गया 100,
इजिकल टू यहाँ पे कितना हो गया 12, एक जीरो बढ़ा दिया 10 इंटू 100 इजिकल टू कितना हो गया का बी हो गया 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 बार काट दिया, कितने बार कर सकता है 2 से काटो, 2 छक्के 12, 50, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। अब कितना हो गया, इसकी 5 की वैल्यू कर दो इधर ये, इसकी 2 की वैल्यू कर दो इधर ये, भाई साहब ये वैल्यू इधर जाएगी ना तो ये 2 का भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 हो गया, तो 5 इक्वल टू कितना हो गया 4 भी हो गया। कैलकुलेशन करना है, मैं तो आपको एक एक टर्म बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ किस सॉल्यूशन होगा। यहीं पे काट पीट दो, सब कुछ कट पीट गया, कुछ नहीं बचा, आंसर लास्ट में ये बचा। हमें क्वेश्चन एकदम सॉल्व करना है, इतनी जल्दी करना है, कैलकुलेशन बेस्ड है बिल्कुल ही, क्या है कैलकुलेशन बेस्ड ही है। तो ये परसेंटेज का टॉपिक स्टार्टिंग में कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इससे हमें और भी आगे हम इसी टॉपिक को कैरी करेंगे, आगे और भी लेके आएंगे, एकदम ट्रिकी मैथ लेके आएंगे परसेंटेज की। ये बेसिक है बिल्कुल, बेस से उठाया एकदम टॉपिक नीचे से लेवल से, जो बच्चे समझ में ना आए वहाँ भी समझ में आ जाए क्या चीज़ है, उस तरीके से लेकर चलेंगे इस मैथ को। और ट्रिकी मैथ आएगा, ओनली सक्सेस, एग्जाम में केवल सक्सेस, नो एंटरटेनमेंट। ये मान लो कि प्रतिज्ञा ले रही है भाई साहब, जब तक एग्जाम नहीं कोई एंटरटेनमेंट नहीं, एकदम सक्सेस फोकस्ड हो गए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।